अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ मिलता है या नहीं, ये सवाल ही गलत। सही सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ बिकता है। कई महीनों और सालों तक केसेस जो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। पीडीएफ की रिपोर्ट है 2023 में ये 40,000 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हैं और 1 लाख से ज्यादा केसेस लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हैं। सिंध की जो हाई कोर्ट है वहां पर 9 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग में पड़े हैं। 29,000 से ज्यादा केसेस जो कि पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हैं। 6,000 से ज्यादा केसेस जो कि बलोचिस्तान में पेंडिंग में पड़े हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये सारे केसेस उन लोगों के हैं जो रिश्वत नहीं दे सकते, अगेन रिपीट, जो पैसा देकर इंसाफ खरीद नहीं सकते। ये जो पाकिस्तान का अदालती निजाम है किन बुनियादों पे खड़ा है आज के दिन, इसका जो फेलियर है इसके लिए एक शायर ने नक्शा खींचा। तकाजा कर रहा है वतन का हर गली कोचा, तकाजा कर रहा है वतन का हर गली कोचा, जहां नाफिज किसी सूरत निकाम मुस्तफा कर। एज एन पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अदालतों को डिफाइन करता है ये स्टडी करना होगा। अदालती कवानीन में लिखा है कि हमारे जजों और वकीलों को मुकम्मल तौर पर आजादी होती है कि वो बगैर किसी प्रेशर के कोई भी सही फैसला दे सकते हैं। ये जो जुडिशियल लॉज हम आगे डिस्कस करने चले हैं, ये लॉयर्स और बैरिस्टर्स ने पढ़े तो होते हैं लेकिन अपने बॉस के डर से अप्लाई नहीं करते। इसके कई सबूत हैं जिसके केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बेसिक कवानीन क्लियर करना उन केसेस को समझने के लिए जरूरी। जुडिशियल लॉ में लिखा है अदालती नजरसानी, यानी अगर आप कहते हैं हमारे जो जागीरदार हैं लोग, अगर कोई वजीर आला, कोई वजीर खारजा, कोई आर्मी के जनरल मिलकर कोई भी कानून बना दे अपनी मर्जी का तो इनसे कौन पूछेगा। तो यहाँ पर अदालती नजरसानी का जो कानून है ये उन सारे जागीरदारों को चैलेंज करता है कि अगर तुम ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून बनाते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। इस कानून को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। दूसरा कानून है अदलिया की तंजीम के एक होने का। याद रहे कि अमेरिकन अदालतों में एक वक्त में 2 तंजीमें काम करती हैं ताकि उनके अमीर जादों को अलग कानून दिया जाए और उनके आम लोगों को अलग कानून दिया जाए। यहाँ पर तंजीम के एक होने का यह मतलब है कि पाकिस्तान में कोई जागीरदार हो, अमीर ज्यादा हो या फिर आम लोग हो, सबको बराबर का हक दिया जाता है। इसके सबूत के लिए सिर्फ इतना देखिए कि एक तंजीम का सबूत के लिए कि ये जो सारे हाई कोर्ट हैं, अलग अलग सूबों की अदालतें हैं, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट मरकजी जो अदालत है उसके कंट्रोल में होती है। यहाँ तक क्लियर हो, ये जो जुडिशियल सिस्टम अदालती सिस्टम है इसका मास्टरमाइंड सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हमें पहले सुप्रीम कोर्ट का स्टडी करना होगा कि ये कैसे काम करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनमें सूबाई लेवल पर, अगर ये जो हमारी जो अदालतें हैं सूबाई लेवल पर, इनके दरमियान कोई भी मसला हो तो उनके दरमियान मसले के हल के लिए ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। और अगर ये कोई भी गलत फैसले देती हैं सूबाई अदालतें तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है ये सुप्रीम कोर्ट। और ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कोई गलत फैसला देती है तो वो इस फैसले को वापस लेकर दूसरा फैसला दे सकती है। इसीलिए ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं जिस फैसले की वो दिया जाए, अगर इसकी कानून इजाजत देता है, इसे रिवीजन ऑफ जजमेंट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन इसकी ब्रांच बेंचेस जो कि हर सूबे में बनी होती हैं, इसीलिए कि वहां पर जो सूबाई लेवल की अदालतें हैं वो अगर किसी जर्नल या पॉलिटिशियन से कोई लिंक जोड़ती हैं, किसी भी फैसले पर डील करती हैं, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर अभी आप सोच रहे हो क्या जबरदस्त अदालतों का जुडिशियल सिस्टम और यहाँ पर जो कानून लिखे हैं वो तो कमाल के, तो फिर सवाल ये है कि ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम में जो इंसाफ है वो दुनिया में 139वें नंबर पर क्यों आता है। ये ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तो इसका जवाब ये है कि जो पाकिस्तान के जर्नल हैं और
पॉलिटिशियंस हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं। सबूत के लिए देखें 1999 12 अक्टूबर 1999 परवेज मुशर्रफ ने इक्तिदार पर कब्जा कर लिया और मार्शल लॉ का ऐलान किया गया। ये डर के मारे परवेज मुशर्रफ ने जजों से नया हलफ लिया ताकि ये कानून की पकड़ से बच सके। 2007 में जाकर जब ये परवेज मुशर्रफ की सदारत का केस चल रहा था और सदर ने देखा कि ये अदालतें इसके खिलाफ फैसला देने वाली हैं, तो उसने ये कानून की मुअत्तली और इमरजेंसी के निफाज का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पीसीओ जजों ने ये अब्दुल हमीद जो चीफ जस्टिस थे उसकी सरबराही में सदर को इजाजत दी कि वो अपनी मर्जी से आइन में तब्दीली कर सकता है, लेकिन जहां पर पीछे हमने डिस्कस किया कि कानून हर उस शख्स को पकड़ता है, तो यहाँ पर भी उसकी पकड़ बनती थी। 239 एक्ट के तहत सदर को इजाजत नहीं है कि वो आइन में तब्दीली कर सके अपनी मर्जी की। ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं होता मजलिस शोरा के इजाजत के बगैर। सारे मिल बैठकर उसमें भी ये होता है कि 2/3 अक्सरियत अगर फैसला दे तब आइन तब्दील किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यों जजों ने उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया? द आंसर इज कि ये जो शख्स था ये कानून से ज्यादा पावरफुल था। जब कभी पावर की बात की जाती है, ये जो पाकिस्तान के इदारों के कानून के खिलाफ जाने की बात की जाती है, तो अमेरिका से रिलेशन जरूर बीच में आते हैं कि ये अमेरिका से रिलेशन की वजह से हुआ है। पाकिस्तान का अमेरिका से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।